एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसको जाकर चेक कर लेना, उसके बाद ही ये वाली स्टोरी देखना। अगर देख लियो तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सीन होता है शिफ्ट होता है, कैपिटल सिटी सीट प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कह रहे होते हैं कि मेरे को यकीन है कि आप सभी ने जो रिपोर्ट होगी वो देख ली होगी, और यहाँ पर जो अनबिलीवेबल हुआ अभी के जो वाइस कमांडर चिन काई लिन है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग होते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। देन वहाँ पर एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है एक एसएस क्लास का जो जीनियस है वो सेकंड ग्रेड अवेकनर है जिसके पास की थर्ड ग्रेड की पावर्स है, हमने उसके साथ खिलवाड़ किया था। इस टाइम पर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। देन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि कह रहा होता है जनरल यांग जो ये मैटर वो काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस है, तो हमें इस चीज़ की रिपोर्ट है इमीडिएटली कर देनी चाहिए। वहाँ पर एक और बंदा बैठा होता है जो कि कह रहा होता है मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि थर्ड ग्रेड की अवेकनर की जो स्क्वाड है वो येनिंग के पास भेजी जाए ताकि जो कैपिटल है उसके अंदर उसकी सेफ्टी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा सके। और रही बात सीक्वेंस की, हम लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि वो यहाँ पर आ नहीं जाता और हायर अप इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो जनरल यांग होते हैं वो कह रहे होते हैं जो सिचुएशन है ऑलरेडी जो स्टेज है उस पर रीच कर चुकी है, तो हम ओनली जो एक चीज है वो कर सकते हैं, हमें बस जो ये नहीं है उसको जो एक स्पेशल सीक्वेंस का टाइटल है वो दे देना चाहिए। ये एक अनवेरिएबल क्राइम है, हम उससे बिल्कुल भी ऐसे कल्टीवेट नहीं कर सकते एक जीनियस को। इनके बारे में बताया जाता है ये सीड प्रोजेक्ट के इंटीएटर यांग गू पिंग होते हैं जिनको कि हम लोग यांग कहेंगे। देखते हैं वहां पर एक और बंदा खड़ा होता है जो कि कह रहा होता है जनरल यांग कि हम जो इन्फॉर्मेशन वो अपने तक ही नहीं रख सकते हैं, इसकी जो रिपोर्ट है वो हायर अप्स को ना करे कुछ समय के लिए। तो इनके बारे में बताया जाता है ये सीड प्रोजेक्ट के स्टाफ ऑफिसर होते हैं जिनका कि नाम टांग झांग होता है। तभी जो जनरल यांग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो तुम ही थे कि येनिंग के ऊपर तुमने भरोसा छोड़ दिया था पता चलने पर कि वो एक एसएस क्लास का है, और जब ये हो गया है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा सेम चीज कहने की। जिसके बाद जो टांग झांग होता है वो कह रहे हैं जनरल यांग मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था, क्यों ना हम इसे आधे महीने के लिए डिले कर दे, नहीं अगर एक हफ्ते के लिए भी इसे डिले कर दे तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरल झांग मिंग का जो यंगेस्ट सन है झांग यांग वो अभी करंट फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर है और वो अभी तक पीक टीयर सेकंड ग्रेड है, उसको रीच बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। जिसके बाद जो जनरल होते हैं वो कह रहे तो येनिंग की जो करंट पावर है उसके हिसाब से वो क्लियरली थर्ड ग्रेड है वो बन सकता है, और अगर वो एक बार जो थर्ड ग्रेड है वो बन जाता है तो जो झांग यांग का फर्स्ट सीक्वेंस का टाइटल है वो यहाँ पर उससे खो जाएगा, और जो टॉप ग्रेड के जो रिसोर्सेस हैं कल्टीवेटिंग के लिए सिर्फ वो एक ही पर्सन को दिए जा सकते हैं। लेकिन जो झांग यांग है उसके जो पीछे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे काफी सारे लोग हैं, लेकिन स्पेशली जो हायर अप्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो कि कैपिटल से ही है। जो जनरल यांग होते हैं उसको कह रहे थे कि स्टाफ ऑफिसर टांग झांग आप सच में काफी ज्यादा लॉयल और ब्रेव है, एक हफ्ते के लिए इस चीज को रोकना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने तक ही होल्ड डाउन रख सकता हूँ। जिसके बाद देखते हैं यहाँ से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, हमें झांग यांग होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने अभी जो हाई टीयर सेकंड ग्रेड है उसको रीच किया, और आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं पीक टीयर सेकंड ग्रेड है उसको रीच करूँ सिर्फ 3 दिनों के अंदर, क्या आप मजाक कर रहे हैं फादर। अब बताया जाता है इसका नाम झांग यांग होता है जो कि झांग मिंग का सन होता है जिसके पास की फर्स्ट सीक्वेंस का जो टाइटल होता है वो होता है। देन हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं वहाँ पर झांग मिंग वो कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है, तुम्हें जो वो एसएस क्लास टैलेंट येनिंग तो याद ही होगा ना, वहाँ पर जो चिन काई ली है वो उसको सपोर्ट करे, वो ऑलरेडी पीक टीयर सेकंड ग्रेड है उस पर रीच कर चुका है, और उसके बाद थर्ड ग्रेड अवेकनर की स्ट्रेंथ भी है, और इनके बारे में बताया जाता है ये थर्ड कॉर्पोरेशन आर्मी जनरल होते हैं। जिसके बाद झांग यांग होता है वो कह होता है आपके कहने का मतलब है कि वो जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस का टाइटल है वो ले लेगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो झांग मिंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें जो हाई डिफिकल्टी डेंजन है वहाँ पर भेजने वाला जिससे कि तुम यहाँ पर उसको कैचअप कर पाओगे, और यहाँ पर वो ओनली इकलौता नहीं होगा ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला, और तुम उससे काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, मैटर नहीं करता है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक और रास्ता है जिससे कि तुम अपना जो टाइटल है वो बचा सकते हो। झांग यांग कहता है कि फादर मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जो हेवनली विंड सेफ जोन होता है वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है। येनिंग के पास काफ़ी सारे हाई ग्रेड के जो स्पिरिचुअल फ्रूट होते हैं वो रखे हुए होते हैं। देन वो क्या होता है एक अपना फिकेशन होना काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट होता है, इन्होंने मेरे को शॉर्ट नोटिस के अंदर जो स्पिरिट फ्रूट थे वो लाकर यहाँ पर दे दिए हैं। यहाँ तक कि जो चिन काई ली है उन्होंने मेरे को एक एस क्लास की जो शॉर्ट स्किल की किताब है वो भी दिया, ये इकलौती जो शॉर्ट स्किल है वो पूरे यहाँ पर जो सेफ जोन है उसको बैंक्रिप्ट कर सकती है। मेरे को अपने जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको मैक्सिमम पर पहुंचाना होगा फर्स्ट। देखते हैं कि वो हेवनली इस तरह वो जो स्पिरिचुअल फ्रूट होता है वो खाता है, उसके बाद उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 31 हो जाती है, एजिलिटी 31 हो जाती है, विल पावर 31 हो जाती है, फिजिकल फिटनेस हो जाती है वो 31 पे चली जाती है। जिसको वो देखते हैं कि उसके अंदर से काफी सारी जो पावर होती है वो बहने
लग जाती है। देन वो कह रहा होता है तो ऐसा होता है अपनी जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको मैक्सिमम पर पहुंचा देना। जो पावर है मेरी बॉडी के अंदर पूरी यहाँ पर फील हो रही है। देन जब वो शॉर्ट स्किल की बुक होती है उसको उठाता है। देन वो क्या होता है ऐसा ही एक क्लास के शॉर्ट स्किल से एक्सपेक्टेड था। ये जो अटैक और डिफेंड है दोनों एक टाइम पर कर सकती है, काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है बिना स्ट्रेंथनिंग के भी। देन हम देखते हैं जो शॉर्ट स्किल होती है उसको लर्न करने लग जाता है। शॉर्ट स्किल लर्न इनहेंसमेंट स्किल इनहांस सक्सेसफुली स्किल फॉलन हेवन एसएस क्लास। देखते हैं कि उसके अंदर से काफी सारी जो एनर्जी होती है वो बहने लग जाती है और वो काफी तेजी से चिल्लाता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है फॉलन हेवन ट्रिपल एस क्लास शॉर्ट स्किल स्किल इफेक्ट। 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो टारगेट है उसको लॉक किया जा सकता है। ये भारी जो एरिया है उसके अंदर एक डैमेज पहुंचाएगा। आप इसके साथ एक जो गॉड ऑफ डेथ है वो बन जाएंगे। वैसे जो ये स्किल है उसके अंदर और काफी चीजें, लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। खैर जो येनिंग होता है वो कह रहा होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर लॉक रेंज से एक सटीक निशाना लगाना, ना सिर्फ सटीक निशाना लगाना बल्कि साथ ही अटैक ना कर पाना, ये जो डर्निंग वॉर के टाइम पर ये बिल्कुल इनविंसिबल अटैक बन जाएगा। जो 3rd ग्रेड का ट्रायल होगा कैपिटल के अंदर उसके अंदर मैं इस चीज को टेस्ट करूंगा। लेकिन मेरे जो शॉर्ट स्किल का स्लॉट है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। जो मेरी पावर है वो यहाँ पर 3rd ग्रेड पर रीच करने से पहले ही मैक्सिमम पे है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक भी है। 3rd ग्रेड पर रीच करने के बाद मैं बिना जो ये स्किल है उसके ऊपर डिपेंड रही यहाँ पर अपने खुद की जो स्किल है उसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ अपनी ताकत पर। तो उसके पास एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है जो कि सिस्टम ने उसको एक मिशन दिया होता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि जो 4 स्पेशल मटेरियल है उसको ओबिटेंड करे इमीडिएटली और उनको यूज करे। मटेरियल नंबर 1 होता है हार्ट ऑफ माउंटेन डिस्ट्रॉयर। मटेरियल 2 होता है ह्यूमन फेस फैल्कन फ्लूड। मटेरियल 3 होता है स्पाइन ऑफ कॉर्पियस टेरर। मटेरियल 4 होता है कोर ऑफ द एबोनॉर्मल घोस्ट। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है मिशन रिवॉर्ड नंबर 1 स्किल मर्ज फंक्शन। 2 स्किल को एक में मर्ज किया जा सकता है। नंबर 2 ट्रिपल एस क्लास की जो स्किल होगी वो बिना किसी स्पिरिट पावर के कंजप्शन के यहाँ पर चले गया। जो कूल डाउन होगा वो काफी ज्यादा ही कम हो जाएगा, 12 घंटे कम हो जाएगा। और एडिशनल ओबिटेंट 1000 स्पिरिट पावर। देन जो येनिंग होता है वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा ही रेयर है। जो कि शॉर्ट गॉड सिस्टम है ना उसने मेरे को एक मिशन दिया हुआ है और जो रिवॉर्ड है वो सच में काफी ज्यादा ही गुड है। ये मटेरियल जो ये 4 मटेरियल है उनमें से जो एक माउंटेन डिस्ट्रॉयर है वो एक पीक टियर 3rd ग्रेड म्यूटेंट है जो कि 27 साल पहले अपेयर हुआ था। और जो 3rd ग्रेड के अवेकनेस है उन्होंने मल्टीपल टाइम इसको मार दिया था। लेकिन जो बाकी के जो यहाँ पर आइटम्स है मटेरियल उनके बारे में मैंने कभी भी सुना बिल्कुल भी नहीं है। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कमांडर जियो होते हैं वो आ जाते हैं। देन वो कह रहे होते हैं कि जो कैपिटल्स है वहाँ से न्यूज़ आ चुकी है, वहाँ पर जो कल तुम्हारे लिए जो लोग हैं वो भेजे जाएंगे कैपिटल से तुम्हें, ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके और कैपिटल के अंदर तुम्हें लेके जाया जा सके। जिसको येनिंग कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। और मेरे यहाँ पर जो फर्स्ट सीक्वेंस का जो टाइटल है उसका क्या हुआ है, जिसके बाद देखते कमांडर जियो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर उसने अभी इन चीज़ों के बारे में मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि वो टेम्परेरी जो स्पेशल सीक्वेंस है उसका यहाँ पर तुम्हें टाइटल दे रहा है और उसके बाद जब तुम वहाँ पर चले जाते उसके बाद ही ये चीज़ डिसाइड होगी। और इसके बाद जो येनिंग होता है वो क्या होता है मेरी जो करंट पावर है उसके हिसाब से मैं फर्स्ट सीक्वेंस होने पर अब भी उन लोगों को डाउट लग रहा है। जितने भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स होंगे मैं उनको ऑब्स्टिकल को अपने खुद से ही ब्रेक कर दूंगा। देन यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी कल का सीन दिखाया जाता है दोपहर का। अब मैं देखती कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो कैपिटल से आ चुके होते हैं। देन जो कमांडर जियो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इनकी फॉर्मेशन को देख कर लगता है ये न्यूएस्ट जो स्पिरिट कॉम्बैट प्लेन है उसका यूज़ कर रहे हैं। जो ये स्पिरिट कॉम्बैट प्लेन्स है यहाँ पर आसानी से पूरा जो सेफ जोन है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। देन हम देखते हैं कि वो सारे लोग होते हैं स्पिरिट फाइटर जेट से बाहर निकल जाते हैं। देन वो सारे ही 3rd ग्रेड के अवेकनर होते हैं, उनमें से काफ़ी बड़ा ही प्रेशर बाहर निकल रहा होता है। जिसको देखते कमांडर जियो उनसे आगे जाते हैं हाथ मिलाने के लिए। देन वो कह रहे होते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, आप काफ़ी ज़्यादा ही थक गए होंगे। मैं जिसके बाद देखते हैं कि वो उससे हेलो बिल्कुल भी मिलाते हैं, इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। हम देखते हैं वो बंदा होता है वो येनिंग के पास चला जाता है, कह रहा होता है कि तुम येनिंग हो, मैंने सही कहा ना, मैं 27th एयरफोर्स स्क्वाड्रन का लीडर हूँ कैपिटल वॉर जोन के अंदर। लिनरू तुम मेरे को सिर्फ ओल्ड लिन है वो बुला सकते हो और हम रिस्पॉन्सिबल है तुम्हें जो कैपिटल वॉर जोन है उसके अंदर ले जाने का। जिसको देखते ये नहीं क्या है तो ज्यादा हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। जो लिनरू होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसकी पावर को देखते हुए मेरे को डर है कि जैसा हमें जनरल झांगमिंग ने कहा था करने के लिए वैसा हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। देन देखते हैं जो जनरल झांगमिंग होते हैं उन्होंने कहा होता है लिनरू कैपिटल के रास्ते में आते समय तुम्हें कुछ भी हो जाए उससे थोड़ा डीले करा देना है किसी भी तरह। तो फाइटर जेट होता है वो उड़ पड़ता है। देन जो लिनरू होते हैं वो कह रहे हैं सर ये नहीं जल्दी हम जो आउटस्कर्ट है कैपिटल का वहां पर पहुंचने वाले हैं, कुछ हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है उन्होंने आपके लिए एक जो वेलकम फिस्ट है उसको यहाँ पर तैयार कर रखा है। मैं होप करता हूँ कि आप उस चीज को अटेंड करेंगे। जिसके वजह जो ये नहीं होता वो सोच रहा था कोई यहाँ पर ट्राई कर रहा है क्या जो मेरे 3rd ग्रेड का ट्रायल है उसको डिले करवा देने का। इसको देखते लिनरू कह रहे होते हैं कि मेरे पर ट्रस्ट कीजिए, आपको काफी ज्यादा ही वहाँ पर जो बेनिफिट होगा वो मिलेगा अगर आप उनसे मिलते हैं तो। इसके
जिसके बाद देखते हैं कि जो येनिंग होता है वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे को यहाँ पर डर है कि जो इनविटेशन है मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं थर्ड ग्रेड का जो टाइटल है वो मेरे को मिल जाएगा, यानी थर्ड ग्रेड पर मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर जरूर इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचूंगा। जिसके बाद देखते हैं लिनरू सोच रहे होते हैं कि जो जनरल झांगमिंग थे उन्होंने हमें कहा था इनको कैसे भी करके डिले करा देना, अगर ईजी मेथड काम ना करे तो हमें हार्ड मेथड ट्राई करना ही होगा। देन हम देखते हैं कि जो पायलट होता है उसकी तरफ इशारा करता है। देन देखते हैं जो फाइटर जेट होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, असल में इन लोगों ने जानबूझ के ये गड़बड़ी करी हुई होती है। देन जो येनिंग होता है वो खड़ा होता है, देन अपना डेगर होता है वो पायलट के गले पर रख देता है। देन वो क्या होता है, तुम्हारा जो पायलटिंग स्किल है उसके अंदर मेरे को और काफी ज्यादा ही गड़बड़ी लग रही है, अगर तुम ऐसे ही जाते रहे तो जो प्लेन है वो डेफिनेटली यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, मुझे डर है, तो जल्दी से यहाँ पर जो ये हैंडल है वो मेरे को यहाँ पर संभालने दो। जिसके बाद देखती है कि जो अपने लिनरू होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्या इससे कुछ रियलाइज हो चुका है, इसने कहा कि जो प्लेन है वो क्रैश होने वाला है, अगर डेफिनेटली हम इससे फाइट करेंगे तो जो प्लेन है वो यहाँ पर क्रैश हो ही जाएगा। देन हम देखते हैं कि जो अपना येनिंग होता है वो यहाँ पर फाइटर जेट उड़ाने लग जाता है। देन देखते हैं कि वो फाइटर जेट वापस से सीधा हो जाता है। देन हम देखते हैं जो लिनरू होते हैं वो उसको एक सैल्यूट करते हैं। जिसके बाद येनिंग उनसे कह रहा होता है कि लिन फ्यूचर के अंदर भी मेरी काफी ज्यादा अच्छी केयर करना। यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट होता है कैपिटल वॉर जोन सेकंड मिलिट्री बेस होता है, वहां का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि येनिंग को जाना होता है। देन देखते हैं कि वहां पर जनरल यांग होते हैं, वो होते हैं जन कह रहे होते हैं येनिंग तुम वही हो, मैंने सही कहा ना, मैं पर्सन रिस्पॉन्सिबल उस सीड प्रोजेक्ट का, यांग गू पिंग। इसके बाद ये येनिंग होता है वो मैं येनिंग हूँ। जिसके बाद जनरल यांग होते हैं वो कह रहे होते हैं येनिंग हमने स्पेशली तुम्हारे जो एक फीस्ट है उसको प्रिपेयर कर रखा है जहां पर कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है वो प्रेजेंट है, वो सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद येनिंग कहता है ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर इमीडिएटली थर्ड ग्रेड का जो ट्रायल है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं। जो येनिंग होता है वो कह रहा होता है कि आपने मेरे को जो स्पेशल सीक्वेंस है वो दिया है, लेकिन जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये कहते हुए कि कुछ जो प्रोसीजर है उससे गुजरना होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हायर अप्स है वो अभी भी यहाँ पर जो मेरी ट्रू कैपेबिलिटी है उसको बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर मैं यहाँ पर थर्ड ग्रेड का ट्रायल है उसके अंदर पास हो सकता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो ट्रू पावर होगी वो सभी लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो हमें किसी भी यहाँ पर जो प्रोसीजर है उससे गुजरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैंने सही कहा ना। जनरल यांग होते हैं वो सोच रहे होते हैं जो बच्चा ये बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पर कोई भी जो दूसरा टाइम है उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। इसके बाद देखते हैं वहाँ पर टांग झांग भी होते हैं। देन वो सोच रहे होते हैं जो ये बच्चा ये कुछ भी सुनने की तैयार बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड का ट्रायल है वो आज रात करना चाहता है। लेकिन जो झांग यांग है वो अब भी यहाँ पर डेंजन के अंदर है, तो वो इस टाइम पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। देन देखते हैं कि जो टांग झांग होते हैं कहते हैं अगर तुम अपनी पावर्स को दिखाना चाहते हो तो कल सही रहेगा, कल यहाँ पर जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तब तक के लिए तुम जाकर आराम कर सकते हो। जिसको देखते हैं जो येनिंग होता है वो क्या होता है ठीक है यहाँ पर कल अगर कह रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर जनरल यांग आपके ऊपर ये सारी चीजें छोड़ता हूँ। देन यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, जो टांग झांग होता है जनरल झांगमिंग के पास जाता है। झांगमिंग कह रहे होते हैं कि तुमने उससे सिर्फ एक रात के लिए ही डीले कराने में मैनेज कर पाए हो। यहाँ पर जो लिनरू है उसको मैंने कहा था ना कि मेरे पास जो येनिंग है उसको लेकर आओ, वो आखिर है कहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कि जो टांग झांग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो येनिंग है वो यहाँ पर ना तो मेरी सुन रहा था ना तो जनरल यांग की सुन रहा था, वो सिर्फ जो टेस्ट है उसको देना चाहता था। हम किसी तरह उसको जो एक रात है उसके लिए मैनेज करा पाए हैं, हम इस पॉइंट पर उससे कुछ भी करने के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद झांगमिंग कह रहे होते हैं मेरे को जल्दी से जो ये इन्फॉर्मेशन है वो झांग यांग को देनी होगी। अगर सच में यहाँ पर कोई भी रास्ता बिल्कुल भी नहीं है तो मेरे को जो कुछ थर्ड ग्रेड के अवेकनेस होंगे उनको अबेंडेड करना होगा, जिनको कि मैंने डेंजन है उसके अंदर भेजा हुआ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, येनिंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है एक टेम्पररी जो स्पेशल सीक्वेंस है उसको यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर मिलती है ट्रीटमेंट। मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था। और यहाँ पर जो ये स्प्लिट क्रिस्टल ये मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल बिल्कुल भी है, लेकिन इनका यूज़ करके जो अपने स्टेट्स हैं उनको एडजस्ट करना ये इतना ज़्यादा बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं फर्स्ट सीक्वेंस है उस पर पहुंच जाता हूँ, वो मेरे को मिल जाता है, तो मेरे को 100,000 क्रेडिट्स है वो हर मंथ मिलेंगे। और यहाँ तक कि मैं अपने जो ब्लू ग्रेड का इक्विपमेंट है वो भी कस्टमाइज करा सकता हूँ और वेपन भी। और यहाँ तक कि महीने में 2 बार नेशनल ट्रेजरी है वहां पर जाकर कुछ भी जो चीज है वो ले सकता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। थर्ड ग्रेड का जो टावर ऑफ ट्रायल होता है वहां का सीन देखते हैं। अनाउंसमेंट हो रही होती है कि हमने सुना है कि यहाँ पर जो सीड प्रोजेक्ट है वहां से भी अवेकनेस आए हुए हैं जो थर्ड ग्रेड का ट्रायल है उसको लेने के लिए। और जो ये सीड प्रोजेक्ट वो रिसेंटली नहीं स्टार्ट हुआ था क्या? हम लोग देखते हैं कि काफी सारे वहां पर जो लोग होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए आए, तो ये नहीं सोच रहा था कि उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो सीड्स है वो यहाँ पर थर्ड ग्रेड है उसको रीच बिल्कुल भी नहीं कर सकते इतने छोटे टाइम के अंदर। तो उन्होंने पीक किया जो सेकंड ग्रेड वाले उनको यहाँ पर भेज दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक जो लूप होल है वो बनाने की कोशिश करे, यानी जो ये रूल्स है का इस्तेमाल करे और जो मेरा ध्यान है उसको चुराने की कोशिश करे। आखिर देखते हैं कि बाद में मैं इनके साथ क्या कर पाता हूँ। देन हम देखते हैं जनरल यांग होते हैं क्या होते हैं, सभी
लोगों का यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ। इसके बाद देखते हैं कि जो अपना झांग यांग होता है वो भी आ चुका होता है, जो कि क्या होता है कि मैं फर्स्ट सीक्वेंस का झांग यांग हूँ, जो कि अभी अभी डेंजन से होके आया होता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ भी होता है। देन जो येनिंग होता है वो सोच रहा होता है, इसको देखकर लगता है कि अभी यहाँ पर जो डेंजन है वहां से आया हुआ, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो फर्स्ट सीक्वेंस का टाइटल है वो डेफिनेटली मेरा हो जाएगा आज के दिन। देखते हैं जो झांग यांग होता है वो सोच रहा होता है येनिंग यहाँ पर आने के लिए 4 जो मेरे अंकल थे वो टेंशन के अंदर मारे गए, वो तुम्हारे हाथों मारे गए, मैं एक दिन इस चीज का जो बदला है वो जरूर लूंगा। देन उन्होंने देखते हैं कि जो पोर्टल होता है वो ओपन हो जाता है ट्रायल का। देन देखते हैं कि जो जनरल यंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सभी लोग पहला यहाँ पर जो ट्रायल रहने वाला स्ट्रेंथ अवेकनेस का ट्रायल रहने वाला है, तो जो स्ट्रेंथ अवेकनेस है वो यहाँ पर रेडी हो जाओ। 10th फ्लोर है वहां तक आपको रीच करना है और उसको आप रीच कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे इसके अंदर। लेकिन अगर आप जो 10th फ्लोर उससे अगर आगे की तरफ क्लाइम करते हो तो आपको जो रिसीव होंगे वो एडिशनली यहाँ पर ग्लोबली आपको रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि जो झांग यांग होता है वो कह रहा होता है कि मैं एक डुअल टाइप अवेकनर हूं और मैं इस ट्रायल के अंदर टॉप 5 है उसके अंदर रीच करूंगा। देन हम लोग देखते हैं वहां पर और बाकी लोग होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैं स्ट्रेंथ और एजिलिटी टाइप अवेकनर हूं, मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। ये नहीं कह रहे होते मैं एक मानसिक अवेकनर हूं, मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। जिसके बाद जो जनरल यांग होते हैं वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं। देन वो कह रहे होते हैं कि ये मानसिक अवेकनर्स का ट्रायल बिल्कुल भी है, तुम्हारा जो ट्रायल वो जल्दी ही यहाँ पर बाद में ओपन हो जाएगा। जिसके बाद ये नहीं कह रहे कि ऐसा कोई रूल बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। देन जो झांग मिंग होते हैं उनको देख रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये फैक्ट है कि यहाँ पर जो 3rd ग्रेड का ट्रायल है उसके अंदर जो मानसिक अवेकनर है उनके लिए काफी ज्यादा ही हार्ड रहा पूरी हिस्ट्री के अंदर पास आउट करना। इसकी जो लेवल है वो सिर्फ 10th फ्लोर तक ही रह पाएगा ही है। जिसके बाद देखते हैं कि जो अपना झांग यांग होता है वो येनिंग से कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि मैक्सिमम एट्रीब्यूट से तुम मेरे को कंपेयर कर सकते हो, तुम्हारा टैलेंट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। येनिंग उसको कहते हैं अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हारे पास गट है तो इस चीज को कंप्लीट करके दिखाओ। जिसके बाद देखते हैं झांग यांग क्या होता है, तुम मेरे को चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हारा जो चैनल है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। देन यहाँ पर देखते हैं सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि जो स्ट्रेंथ ट्रायल है उसके अंदर आप एंटर कर रहे हो, इसके अंदर आपको सभी टाइप के जो एनिमीज है उनका सामना करना होगा और उनको क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट फ्लोर है उस पर बढ़ सकते हो। इसके बाद देखते हैं येनिंग अंदर आ जाता है। येनिंग क्या होता है, जो मेरा टारगेट है वो 24th फ्लोर है वहां तक पहुंचना है। देन हम देखते हैं कि उसके सामने एक डॉग आता है, अनडेड हाउंड होता है, उसको वो मार देता है। येनिंग क्या होता है, जो पहले कुछ फ्लोर्स रहेंगे वो काफी ज्यादा ही ईजी रहने वाली है, काफी ज्यादा ही बोरिंग है। देखते हैं उनका ट्रायल की जो मॉनिटरिंग होती है वो की जा रही होती है। जनरल यांग होती है वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो पहले कुछ वेव्स रहने वाले वो काफी ज्यादा ही क्लियर रहेंगे, यानी फर्स्ट जो पहले फ्लोर्स रहने वाले हैं डिफरेंस है वो 7वें और 10वें फ्लोर के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो झांग मिंग होते हो कह रहे थे क्या तुम अंधे हो रखे हो, यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो ऑलरेडी जो 10th फ्लोर है उसको यहाँ पर रीच कर चुका है इतने छोटे से टाइम के अंदर, और जो येनिंग है वो अभी भी 8th फ्लोर के ऊपर है। इसके बाद दूसरा उनके बगल में बंदा बैठा होता है वो क्या होता है, कांग्रेचुलेशन जनरल, येनिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि रूमर्स थे। जिसके बाद देखते हैं कि जो येनिंग होता है वो डेंजन के अंदर होता है। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। येनिंग सोच रहा होता है कि पहले से लेके 7th फ्लोर है उसके ऊपर रश करना ओनली तुम्हें यहाँ पर थका देने वाला है, थकने के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। और जो ये बेवकूफ है, ये जो इडियट्स है, एक चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, हंसना मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप कितनी देर तक हंस सकते हो, यानी कितनी अंत तक हंस सकते हो।